द हाउस ऑफ ड्रैगन्स गेम ऑफ थ्रोन्स का एक प्रिल्यूड है, अर्थात गेम ऑफ थ्रोन्स की पूर्व की कहानी है, जो टारगेरियन वंश की कहानी है, जिनका राज चिन्ह ड्रैगन है। कहानी शुरू होती है जब टारगेरियन वंश के राज के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। टारगेरियन वंश अपनी शक्ति के शिखर पर है। उसके पास 10 ड्रैगन है। किसी के पास भी टारगेरियन वंश से टकराने की क्षमता नहीं थी। महाराज जेहारिस ने करीब 60 वर्षों तक राज किया। उनका राज शांति और समृद्धि से भरा था, परंतु अब महाराज जेहारिस की तबीयत खराब हो रही थी। उनके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो चुकी थी। महाराज जेहारिस ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए द ग्रेट काउंसिल को एकत्रित किया। वेस्टरोस के 7 किंगडम से 1000 से अधिक लॉर्ड सम्मिलित हुए। कुल 14 उत्तराधिकारी के दावे प्रस्तुत किए गए। आखिर मुकाबला केवल 2 लोगों के बीच में था, राजकुमारी रेनिस टारगेरियन, जो महाराज जेहारिस के सबसे ज्येष्ठ वंशज थी, तथा उनके छोटे कजन राजकुमार विसेरिस टारगेरियन, जो कि महाराज जेहारिस के सबसे बड़े पुरुष वंशज थे। अंत में द ग्रेट काउंसिल राजकुमार विसेरिस टारगेरियन को वेस्टेरोस और 7 किंगडम्स का राजा घोषित करते हैं। रेनिस एक महिला होने के कारण आयरन थ्रोन अर्थात वेस्टेरोस के राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाई। महाराज जेहारिस ने द ग्रेट काउंसिल को बुलाया था ताकि उत्तराधिकार के कारण आपस में युद्ध न हो, क्योंकि ये जानते थे कि हाउस ऑफ द ड्रैगन्स यानी द टारगेरियन वंश को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वो है वो खुद। अब कहानी महाराज विसेरिस टारगेरियन के राज के 9वें वर्ष में है। महाराज विसेरिस टारगेरियन की पुत्री रिनायरा टारगेरियन अपने ड्रैगन सेरेक्स पर उड़ते हुए नीचे आती है। रिनायरा को सेरेक्स में बहुत इंटरेस्ट है। वे अपनी दोस्त एलिसेंट हाईटावर से मिलती है, जो कि ऑटो हाईटावर की बेटी है। ऑटो हाईटावर हैंड ऑफ द किंग यानी महाराज विसेरिस के वजीर हैं। रिनायरा अपने माँ एमा से मिलने आती है, जो कि गर्भवती है। महाराज विसेरिस टारगेरियन को कोई पुत्र नहीं है और वे अपने उत्तराधिकारी के लिए एक पुत्र की चाह रखते हैं। इसके बाद महाराज विसेरिस टारगेरियन को किंग्स काउंसिल के साथ दिखाया जाता है। लॉर्ड कॉर्लिस, जो कि राजकुमारी रेनिस के पति है, को निकनेम सी स्नेक से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके पास काफी जहाज है तथा वे व्यापार को काफी कंट्रोल करते हैं। लॉर्ड कॉर्लिस बताते हैं कि फ्री सिटीज का एक अलायंस बनता जा रहा है, जिसका नाम ट्रायार्की है और ब्लडस्टोन नामक जगह पर केंद्र बनाए हुए हैं। क्रागस द्राहार नाम का एक आदमी अपने आप को ट्रायार्की का प्रिंस एडमिरल घोषित कर चुका है। लोग उसे क्रैब फीडर के निकनेम से जानते हैं, जो कि अपने दुश्मनों को बड़ी बर्बरता से मारता है और वो स्टेप स्टोन्स के समुद्री डाकू यानी पायरेट्स को मार रहा है। विसेरिस इसे अच्छी खबर समझता है। कॉलिस बताते हैं कि अगर ट्रायार्की ज़्यादा शक्तिशाली होती है तो व्यापार के रूट्स बंद हो जाएंगे। हैंड ऑफ द किंग उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और बताते हैं कि उनकी बात सुन ली गई है। इसके बाद मेस्टर महाराज विसेरिस से उनके छोटे भाई राजकुमार डीमन टारगेरियन के बारे में शिकायत करते हैं, जो कि सिटी वॉच के कमांडर हैं तथा स्मॉल काउंसिल के मीटिंग से एब्सेंट रहते हैं। उनकी एब्सेंस की शिकायत की जाती है। महाराज डीमन टारगेरियन को डिफेंड करते हैं। लोगों की बातों से लगता है कि डीमन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके बाद महाराज विसेरिस अपने होने वाले बच्चे की खुशी में एक टूर्नी प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। वे यकीन रखते हैं कि इस बार उन्हें बेटा ही होगा और वो बेटा ही उनका उत्तराधिकारी होगा। इसके बाद रिनायरा दी आयरन थ्रोन के पास जाती है। आयरन थ्रोन पर डीमन टारगेरियन बैठा है। किंग्स गार्ड हैरान हो जाता है, पर रिनायरा उन्हें जाने को कहती है। रिनायरा अपने चाचा डीमन से सिंहासन पर बैठने का कारण पूछती है, तो डीमन बताता है कि क्योंकि वो राजा का उत्तराधिकारी है तो आयरन थ्रोन उसे देर सवेर मिल ही जाएगी, और यह टूर्नी प्रतियोगिता भी उत्तराधिकारी के लिए मतलब उसी के लिए आयोजित हो रही है। रिनायरा बताती है कि उसका होने वाला भाई उत्तराधिकारी है। डीमन बताता है कि अगर होने वाला बच्चा लड़का हुआ तो। डीमन रिनायरा को एक नेकलेस पहनाता है, जो कि उसकी तलवार ब्लैक सिस्टर के वेलेरियन स्टील से बनी है। इसके बाद रिनायरा को अपनी दोस्त एलिसेंट वॉच टावर के साथ बैठे दिखाते हैं। एलिसेंट पूछती है कि क्या वह दुखी है कि अगर उसके पिता को बेटा हुआ तो वो उत्तराधिकारी नहीं रहेगी। रिनायरा बताती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की चिंता है, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। महाराज विसेरिस टारगेरियन को आयरन थ्रोन पर बैठने से एक घाव हो गया है। उनके मेस्टर यानी वैद्य बताते हैं कि उन्हें एक दर्दनाक प्रोसेस से ठीक होना होगा। हैंड मेस्टर्स से बताते हैं कि यह सूचना गुप्त रखी जाए। महाराज विसेरियस अपने महारानी एमा से मिलने जाते हैं, जो कि बार बार बच्चा पैदा करने से परेशान हो चुकी है। इससे पहले भी उनके 2 बच्चे मरे हुए पैदा हुए, एक बच्चा पैदा होकर मर गया और 2 बच्चे एबॉर्ट हो गए। इसके बाद वे और बच्चा नहीं करना चाहती, परंतु विसेरिस बताता है कि उसे यकीन है कि उसे लड़का ही होगा, क्योंकि उसने सपने में अपने बेटे को महाराज एगॉन टारगेरियन के मुकुट को पहने देखा था। उसने अपने बेटे को
आयरन थ्रोन पर बैठते हुए देखा है। डीमॉन टारगेरियन, जो कि सिटी वॉच का कमांडर है, सिटी वॉच को तैयार करके रात को नगर के सभी अपराधियों को पकड़कर जबरदस्ती सजा दे देता है, चोरों के हाथ काट देता है। उसकी बर्बरता को किंग्स काउंसिल में उठाया जाता है और उससे सवाल किया जाता है। डीमन कहता है कि टूर्नी प्रतियोगिता के लिए पूरे राज्य भर से लॉर्ड्स आ रहे हैं, उनकी रक्षा हेतु इन अपराधियों को दंड दिया गया है। लॉर्ड कॉलिस डेमन को सपोर्ट करता है। डेमन अपनी पत्नी लेडी रिया, जो कि वेल की राजकुमारी थी, को पसंद नहीं करता और उसकी देखभाल भी नहीं करता। महाराज विसेरिस डेमन को चेतावनी देते हैं कि रात वाली घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। टूर्नी प्रतियोगिता शुरू होती है। विसेरिस उद्घाटन करता है और ऐलान करता है कि आज उसके बेटे का जन्म होगा। इस टूर्नी में लॉर्ड क्रिस्टन कोल विजेता होते हैं। रिनायरा उसके बारे में पूछती है। पता चलता है कि वह कोई बड़े परिवार से नहीं आते। उसके पिता किसी लॉर्ड के पास स्टीवर्ड का काम करते थे। अच्छे से लॉर्ड की सेवा करने के कारण उन्हें लॉर्ड का खिताब मिल गया। टूर्नी में डीमन, जो कि हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर को पसंद नहीं करता, उसके बेटे को टूर्नी के लिए चैलेंज करते हैं और डीमन उसे हरा देता है, परंतु डीमन खुद लॉर्ड क्रिस्टन कोल से हार जाता है। उधर डिलीवरी के समय महारानी एमा की तबीयत खराब हो जाती है। मेस्टर्स राजा विसेरिस को बताते हैं कि या तो रानी और बच्चा दोनों मर जाएंगे या फिर रानी का पेट काटकर बच्चे की जान बचाई जा सकती है। राजा विसेरिस बच्चे को बचाते हैं। महारानी की मृत्यु हो जाती है। बच्चे की भी एक दिन बाद मृत्यु हो जाती है। दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ हो जाता है। स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है। डीमन छुपकर उनकी कार्रवाई सुनता है। स्मॉल काउंसिल राजा विसेरिस के उत्तराधिकार के बारे में डिसाइड करते हैं। काउंसिल डीमन के उत्तराधिकार के विरुद्ध महिला होने के बावजूद रिनायरा के दावे को स्वीकार करने की बात करते हैं। राजा विसेरिस बहुत चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी अभी अपने बेटे और पत्नी को खोया है और काउंसिल उन्हें डीमन और रिनायरा में चुनने को कहते हैं। ऑटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट हाईटावर को राजा विसेरिस के पास जाने के लिए कहता है। एलिसेंट को ये पसंद नहीं होने के बावजूद वो विसेरिस के पास चली जाती है। एलिसेंट पढ़ने की शौकीन है और विसेरिस को भी पुरानी कहानियां बताती रहती है। विसेरिस खुद भी हिस्ट्री का शौकीन है। एलिसेंट महाराज विसेरिस के बड़ी सहानुभूति रखती है। डीमन टारगेरियन को एक ब्रॉथल में दिखाया जाता है जहां उसके समर्थक महाराज के बेटे की मृत्यु के बाद उसके दोबारा उत्तराधिकारी बनने पर जश्न मना रहे हैं। डीमन मरे हुए राजकुमार को एक दिन का वारिस बताता है। ये बात महाराज विसेरिस को द हैंड ऑटो हाईटावर बता देते हैं, जिससे राजा बहुत ही नाखुश होकर डीमन को अपनी राजधानी किंग्स लैंडिंग से बाहर वेल में रनस्टोन में अपनी पत्नी के पास जाने का ऑर्डर दे देते हैं। डीमन चला जाता है, लेकिन साथ ही द हैंड के खिलाफ विसेरिस को भड़काता भी है, परंतु महाराज विसेरिस उसकी एक नहीं सुनते। महाराज अपनी बेटी रिनायरा के पास आते हैं और अपनी गलती स्वीकारते हैं कि वे अपने वारिस के रूप में उसे कभी ना देखकर हमेशा एक बेटे को चाहते रहे हैं। वो बताते हैं कि रिनायरा भी उसकी सच्ची उत्तराधिकारी है। रिनायरा को भी अच्छा लगता है कि अब उसके पिता उस पर की तरफ भरोसा और प्रेम रखते हैं। साथ ही उसकी लड़की होने पर अब वे उससे कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बेलेरियन द ड्रेड का स्कल दिखाया जाता है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा ड्रैगन था तथा विसेरिस इसी की सवारी किया करते थे। और बेलेरियन की मृत्यु के बाद विसेरिस अब किसी भी ड्रैगन की सवारी नहीं करते हैं। विसेरिस रिनायरा को अपने पूर्वज महाराज एगोन के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कि 7 किंगडम्स को जीता था। महाराज एगोन ड्रैगन स्टोन में रहते थे तथा एक सपना देखा था उन्होंने कि भविष्य में वेस्टेरोस के बाहर से एक बड़ी समस्या, जिसका अभिप्राय व्हाइट वॉकर से था, अटैक करेंगे और उसे निपटने के लिए ड्रैगन्स का उपयोग होगा। इस युद्ध को एगोन द सॉन्ग ऑफ फायर एंड आइस बताते थे। विसेरिस रिनायरा को एक खंजर भी दिखाते हैं, जिससे कि व्हाइट वॉकर्स का खात्मा होगा। एक बड़ा समारोह दिखाया जाता है जिसमें सारे लॉर्ड्स रिनायरा के उत्तराधिकारी बनने को अपना सपोर्ट शो करते हैं। डीमन टारगेरियन को अपने ड्रैगन कैरेक्सस के साथ दिखाते हैं, जो कि वेस्टेरोस का सबसे बड़ा ड्रैगन है। वो अपने एक दोस्त के साथ वेल की तरफ ड्रैगन में रवाना हो जाते हैं।